आइए आज आप सब सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। इसे जितिया और ज्योतिया के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी माताओं बहनों को जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में जितिया माता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत धारण किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही कठिन माना गया है। इस व्रत में सप्तमी तिथि के दिन नहाए खाए, अष्टमी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि निर्जला व्रत रहा जाता है और फिर नवमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत खास करके स्त्रियां अपने पुत्र की आयु वृद्धि के लिए, उनकी रक्षा के लिए तथा उज्जवल भविष्य के लिए और सभी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो इससे वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विशेष करके राजा जिमुत वाहन की, जो कि कुशा की आकृति बना करके पूजन किया जाता है। साथ ही जो जितिया माता है, यह माता दुर्गा का ही स्वरूप मानी गई है, तो इनका पूजन किया जाता है तथा चिल सियारों के निमित्त भोजन आदि रखा जाता है। तो आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका जितिया व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से जितिया माता की जय, गरुड़ देवता की जय, राजा जिमुत वाहन की जय, दुर्गा माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कराल कली काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उस समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी बड़े ही आनंद के साथ ध्यान में बैठे थे। उनके सामने जाकर सभी ने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके आप बतलाइए। इस तरह उनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और फिर उनसे कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक बतलाइए। धौम्य जी बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जिमुत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल को गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का मानो हृदय विदीर्ण सा हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ पर कि गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय राजा के पहुँचते ही गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो?
तुम मनुष्य तो जान नहीं पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम शैब्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। मैं सूर्य वंश से उत्पन्न और जिमुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मुझसे मांग लो। इस पर राजा जिमुतवाहन ने कहा, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर यह दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। फिर धौम्य जी ने कहा, इस प्रकार पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक को चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खा रखा था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहां बालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी बढ़ गई। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने फिर पूछा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दीन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात हैं, वही त्रिलोकी से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी वृद्ध अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत को न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया हो तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमुतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य जी फिर द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत के करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल की प्राप्ति होगी। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुरावासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा कि यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने और उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वह चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनकर आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में जा पहुंची और वहां इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए ही रह गई और सवेरे हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को चिल्ली ने व्रत का पारण किया। कुछ दिनों के बाद चिल्ली और सियारिन दोनों ही मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मे। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई यानी कि बड़ी और चिल्ली छोटी हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए
बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई, लेकिन जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवसुओं के सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ पर कि मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर काटकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी कि मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात में बदल गए और भले चंगे हो 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ी विस्मयता हुई। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उसने पूछा कि बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन। हमने और तुमने एक साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने व्रत का भली भांति पालन किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अब तुम भी उस जीवित पुत्रिका का विधि पूर्वक व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। और फिर उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां अगर चिरंजीवी संतान चाहती हों तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ जीवित पुत्रिका का व्रत धारण करते हैं तो उन्हें चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से जितिया माता की जय, राजा जिमुतवाहन की जय, गरुड़ देवता की जय, दुर्गा माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय।